अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल बिरयानी। तो सबसे पहले मैंने चावलों को गीला करके रख दिया था। 3 घंटे मैंने इसको भिगो के रख दिया है, मतलब पहले गर्म पानी में भिगोया है, इसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में भिगो कर रख दिया है। यहाँ मैंने चिकन लिया है और चिकन के पीसेस को ऐड किया है ऑयल के अंदर, और ये जब तक अच्छे से फ्राई हो जा रहे हैं तो दूसरी साइड पे मैंने कट कर लिया था सारे वेजिटेबल्स को। यहाँ मैंने पोटैटो को फ्राइज़ की शेप में कट करने के बाद इसको ऑयल में ऐड किया है और इसको मैंने कर लिया है फ्राई। मतलब इतना फ्राई करना है कि ये अपनी शेप मेंटेन कर पाएँ आगे चावलों में जब ऐड होंगे तो। इसी तरह मैंने कैबेज को भी डालना है, यानी कि बंद गोभी को भी इसी तरह स्टफ़ फ्राई कर देना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और इसी तरह मैंने शिमला मिर्च को भी लिया है। इधर मैंने 2 अदद शिमला मिर्च इस्तेमाल की हैं और उनको मैंने इसी तरह फ्राई कर लिया है, बिल्कुल कुक नहीं करना उसको भी। यहाँ मैंने 5 से 6 अदद प्याज लिए हैं, उनको काटा है और उसके ऑयल के अंदर, उसी ऑयल के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। जब प्याज कलर अपना चेंज कर दे तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है लहसुन को, ठीक है। यहाँ मैंने लहसुन का पहले से ही पेस्ट बनाकर रखा हुआ है। आप भी जब कुकिंग करें तो पहले से ही अपनी चीज़ें प्रिपेयर करके रखें, इस तरह आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। यहाँ लहसुन और प्याज को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और जब इन दोनों का कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है टमाटोज़ को। टमाटोज़ मैंने इधर लिए हैं तकरीबन 4 से 5 अदद, क्योंकि बाद में मैं टमाटो पेस्ट भी इसमें ऐड करूँगी। यहाँ टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से हमने पकाना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए आप लोगों ने ज़रा तहम्मुल से सब्र करना है और इसको पकने देना है, ठीक है। क्योंकि जो लेडीज़ कुकिंग करती हैं उन्हें तो पता है, जब टमाटर गल जाते हैं और जब प्याज पक जाता है, मतलब इंडिकेशन हो जाती है। जो लोग डेली बेसिस पे कुकिंग करती हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है। तो यहाँ टमाटर गल रहे हैं, ठीक है, ऑयल के अंदर, और इसके बाद मैंने इसमें फ़र्दर चीज़ें ऐड करनी हैं। यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, जो मैंने चिकन फ्राई किया हुआ था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि फ्राई मैंने उसको थोड़ी देर के लिए किया था और फ्राई करते-करते चिकन अभी गला नहीं था, चिकन कच्चा ही है। तो इसमें जाने के बाद चिकन अच्छे से पक जाएगा और गल जाएगा। यहाँ मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत ऐड किया है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको हमने अच्छे से चूल्हे पर पकने देना है, यानी कि ये जो चिकन है और ये जो टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अच्छे से ये मिक्स हो जाएँ और अच्छे से टमाटर जो हैं वो गल जाएँ और चिकन जो है वो गलने लग जाए, मतलब चिकन भी गल जाए। क्योंकि हमने ये बनाते हुए काफ़ी ध्यान रखना है कि जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो कुक होनी चाहिए प्रॉपर्ली। इसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले की रेसिपी मैंने आपसे ज़रूर शेयर करनी है। ये मेरा होममेड बनाया हुआ बिरयानी मसाला है। इसको तकरीबन मैंने 4 चमचे ऐड किया है, ठीक है। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, क्योंकि बिरयानी तीखी अच्छी लगती है, ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है। आप चाहें तो आप कम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है और देखिए इसका कलर थोड़ा-थोड़ा चेंज हो रहा है। इसके बाद हमने फिर से थोड़ा-सा वेट करना है। बिरयानी काफ़ी लोग अपने-अपने स्टाइल से बनाते हैं। यहाँ मैंने बहुत ही झटपट सी बिरयानी बनाई है, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटरों का पेस्ट, ठीक है। टमाटर लिए मैंने, उसको ग्राइंड कर लिया और वो सारा जो टमाटर का पेस्ट बना था, मतलब जो ग्राइंड टमाटर थे, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए। इससे जो मसाला हमारा होगा वो काफ़ी थिक हो जाएगा, ठीक है। और जो टमाटर के जो इकट्ठा हो जाता है वो भी नहीं होगा, मतलब वो अच्छे से ये टमाटर का जो पेस्ट है वो सारे का सारा जो सालन है, जो ग्रेवी बनेगी, वो सारी की सारी पेस्टफुल हो जाएगी, मतलब गाढ़ी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया। इधर थोड़ा-सा मेरे पास चिकन स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था, मैंने वो ऐड कर दिया था। इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बिरयानी और भी बहुत तरह की होती है। बॉम्बे बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी है, कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है। उन सब की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये बिल्कुल ही सिंपल सी बिरयानी है, मतलब इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में चिकन भी नहीं डाला और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं डाली और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किए, बिल्कुल सिंपल सी है। अच्छा, इतनी देर में वो जो हमारी ग्रेवी वहाँ पक रही है, यहाँ मैंने क्या किया है, चावल जो हमारे गीले हुए हुए थे उनको मैंने लिया, उनको मैंने यहाँ बॉयल कर दिया था। देखिए ये बॉयल करने के बाद कितने खिल गए हैं। उसके बाद ये जो हमारा जो ग्रेवी पोर्शन था ये चिकन का, ये सारा रेडी था। तो मैंने बिल्कुल लेयरिंग नहीं की, मैंने अभी बिल्कुल झटपट बनाना है, तो मैंने सिंपल ऊपर चावल जो थे वो एक ही लेयर लगा दिया, मैंने डिफरेंट लेयरिंग नहीं की इसमें। तो
इसके बाद ये क्या करना है, इसके ऊपर मैंने इसमें कलर ऐड कर देना है। कलर मैंने पिछली दफ़ा ऐड किया था दही में डालकर, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। कलर ऐड कर दिया, जितनी वेजिटेबल्स हमने फ्राई की हुई थी, स्टफ़ फ्राई की थी, उनको हमने इधर ऊपर दम पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ छुहारे पड़े हुए थे, मैंने वो डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ही गरम मसाला डाल दिया था दम पे लगाने के लिए। अच्छा जी, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से मेवे भी पड़े हुए थे, वो भी ऐड कर दिए थे। आप भी अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और मैंने एक बादियान का फूल भी डाल दिया था। तो आपको भी जो-जो चीज़ें अच्छी लगें वो आप इसके ऊपर ऐड कीजिए, और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इस पे ऐड कर दी थी। ठीक है, इससे देखिए काफ़ी कलरफुल हो गया है, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, टेम्प्टिंग लगता है। अगर चीज़ कलरफुल हो, देखने में अच्छी लगे, तो फिर बंदे को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ लास्ट में मैंने इसमें अचार डाल दिया था। अचार से भी टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, एनहांस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला था, बिल्कुल नॉर्मल सा डाला था। अगर जिन लोगों को अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें पुदीना ऐड किया, और पुदीना धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ़ पुदीना शायद ऐड किया है। अच्छा, तो बस ये हमारी रेडी हो गई है सारी ऊपर की जितनी हमने चीज़ें ऐड करनी थी। इसके बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको दम लगाकर रख देना है, ठीक है? इसको हमने थोड़ी देर के लिए दम लगाना है, और दम लगाने के बाद जब मैंने उठाया तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए दम लगाया। उठाने के बाद ये हमारी बिल्कुल कुक थी। मतलब ये देखिए धुएँधार बिरयानी हमें नज़र आ रही है, कलरफुल, और यहाँ हमारी बिरयानी बिल्कुल बन चुकी है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, और चावल भी खिले हुए हैं। अच्छा जी, तो अब आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, और इसके बाद मैं आपको फर्दर बिरयानी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इन देसी रेसिपीज़ को ट्राई करें, इन मज़ेदार खाने को ट्राई करें, और अपने मूड को अच्छा करें, क्योंकि खाने से हमारा मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। खाना ही हमारे मूड को एक्चुअली बेहतर करता है, क्योंकि आजकल के दौर में इतनी हर तरफ टेंशन मची हुई है कि बंदे को कुछ समझ ही नहीं आता क्या करे। तो अच्छा खाने से हमारा जो मूड है वो काफ़ी फ्रेश हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अच्छे वेदर से हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो इस तरह हमें अपने आप को इस तरह मतलब डिप्रेशन फ्री रखना चाहिए, और अपनी आप का अपने इर्द-गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा करना चाहिए कि हम लोग फ्रेश फ़ील हों और हेल्दी रह सकें। और अपने आप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआ करते रहिए, और सब अच्छा कीजिए। बस यहाँ बिरयानी बन गई है, तैयार है, मैं खा चुकी हूँ। आप भी इसको बनाइए और खाइए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। And don't forget to like, share, subscribe my channel. Bye bye.